जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित एक वीडियो लेके आया हूं जो आपके यूनिट 7 से रिलेटेड है। आपके यूनिट 7 का नाम आपको पता ही है, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इस नाम से आपका यूनिट है। फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं और आपके कई सारे पेपर्स हो भी गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसके डेफिनेशन से परिचित कराता हूँ। फर्स्ट एड अर्थात हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक चिकित्सा, यानी वो साधन या वो उपाय जो किसी भी व्यक्ति को ऑल ऑफ सडन अगर कोई अनहोनी होती है, कोई चोट आती है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो तुरंत में उसे दिया जाता है। चलिए शुरू किया जाए। इसको बताया जा रहा है, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द विक्टिम। कह रहा प्राथमिक चिकित्सा इज द इमीडिएट यानी तत्कालिक एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द विक्टिम। विक्टिम का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसको चोट लगी है, जो इंजर्ड है, उसकी बात करी जा रही है और कहा जा रहा है कि उसको तात्कालिक जो लाभ या उपाय या आराम पहुंचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट एड कहेंगे। ठीक है, दूसरे भाषा में समझ लेते हैं। दूसरे तरीके से कहा जा रहा है, इट इज द फर्स्ट हेल्प, ये सबसे पहला मदद होता है, गिवन टू द विक्टिम अर्थात जो व्यक्ति चोटिल हुआ है, घायल हुआ है और इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर तक पहुंचने से पहले हम जो भी उसके दर्द निवारण के उपाय कर सकते हैं, उसके सिचुएशन को वर्ष होने से बचा सकते हैं, वो सभी उपाय किस तरीके से कंसिडर किए जाएंगे, तो प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ एडिशनल नॉलेज भी हमें ले लेनी है, क्योंकि इस टाइप के ही जो फैक्ट होते हैं वो आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे आ जाते हैं अक्सर। और अगर बात फर्स्ट एड की हो रही हो तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर आप ले पाएँ तो भी कम है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि फर्स्ट एड वाज यूज्ड बाय सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन इन 1879। फर्स्ट एड जो शब्द है वो सबसे पहले कब यूज किया गया था, 1879 में सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ठीक है, आसान है। सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था ये शब्द, तो इस्तेमाल किया गया था 1879 में, 1879 में। किसके द्वारा यूज किया गया था भाई, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन, एक संस्था थी, उसके द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट एड का इस्तेमाल क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक है, फर्स्ट एड का जो उद्देश्य है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसके डेफिनेशन के साथ। ठीक है, आइए देखा जाए। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है, टू एलिविएट पेन एंड सफर। एलिविएट का मतलब ये हुआ कि किसी भी दर्द को कम करना। ठीक है, एलिविएट का अर्थ ये हुआ रिड्यूस करना। ठीक है, कम करना, घटाना। पेन एंड सफर, कष्ट और दर्द को घटाना ही क्या है, फर्स्ट एड का प्राथमिक उपचार का क्या है, उद्देश्य है। आगे देखते हैं। सेकंड कह रहा है, टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर किसी ऐसे प्रकार की चोट आपको लगी है जिसमें खून का रिसाव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको रोकने का सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए था, दैट इज टू प्रिजर्व लाइफ, यानी जीवन को बचाने के लिए। फर्स्ट एड का जो सबसे बड़ा महत्व या उद्देश्य है वो ये है कि टू प्रिजर्व लाइफ, हमारे जीवन को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्सर हम लोग कभी रोड के किनारे किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, और कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि हम जाएंगे तो बिना वजह के पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे, कई सारी चीज़ें इस टाइप की। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर किसी का जीवन आपके थोड़े से कष्ट या थोड़े से पुलिस के
पास जाने से बच जाता है तो आपको ज़रूर ये कष्ट उठाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट आप सह सकते हैं, थोड़ा सा समय या थोड़ा अपना शारीरिक श्रम भी आप दे सकते हैं इंसानियत की रक्षा के लिए, और यकीन मानिए कि बदले में वो भी आपको कहीं न कहीं से नेचर आपको वापस कर देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द फोर्थ पॉइंट इज टू प्रमोट रिकवरी, अर्थात ये कि जो आपकी अभी सिचुएशन है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए फर्स्ट एड का होना बहुत ही आवश्यक होता है और इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर आपको फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाए तो आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन थी उसको वर्स होने से बचाया गया। ठीक है, तो रिकवरी को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट एड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लाइफ को बचाने के लिए, रक्त का अगर स्राव हो रहा है तो उसको रोकने के लिए, दर्द और कष्ट को कम करने के लिए। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है मुझे लगता है, आइए इसको देखा जाए। कहा जा रहा है कि थिंक अबाउट ABC। अब ये ABC का नाम है। ए का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब क्या हुआ। ए का मतलब हुआ एयर, बी का मतलब हुआ ब्रीदिंग, और सी का मतलब क्या हुआ, सर्कुलेशन। सी का मतलब क्या हुआ, सर्कुलेशन, यानी रक्त का जो संचरण है वो हमें क्या करना होता है, उस व्यक्ति में चेक करना। तो इसको आइए सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहले तो विक्टिम को फ्रेश एयर प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, भीड़ लगा लेते हैं, घेर लेते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी तो उसके हम फर्स्ट एड में बल्कि हेल्प ना करके और ज़्यादा उसकी सिचुएशन को वर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए कि उस पर्सन को फ्रेश एयर मिलना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि उसके गले में जो कपड़े हैं, गले का जो बटन है उसको अगर हो सके संभव हो तो उसको खोल दीजिए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम आप पहुंचा पाएं। ठीक है, इसके बाद आपको ब्रीदिंग चेक करनी होती है, उस व्यक्ति की ब्रीदिंग ठीक से चल रही है कि नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप, ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे आप, देन यू हैव टू ऑप्ट AB, अर्थात आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, देखिए स्पेलिंग गलत हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग उसको हमें देना चाहिए उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। ठीक है, इसी क्रम में अगर उस व्यक्ति को ऑक्सीजन लेने में या फिर एयर को इनहेल करने में उसके समस्या आ रही है तो आप उसे CPR भी दे सकते हैं। CPR का नाम सुना है कभी आपने, CPR का नाम नहीं सुने हैं, पिक्चर देखने आप लोग, पिक्चर मूवी, उसमें जब कोई पानी में डूब जाता है या किसी को इस प्रकार की ऐसी चोट लग जाती है तो उसको क्या करते हैं लोग, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन देते हैं, यानी CPR देते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का एक टाइप है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, और भी कई सारी सावधानियां या प्रिकॉशंस हमें करने चाहिए किसी विक्टिम के साथ। जैसे मान लीजिए अगर वो व्यक्ति चोटिल है तो हमें उससे थोड़ा सा भीड़ से दूर ले जाना चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा फ्रेश एयर मिल पाए, अपने आप को रिलैक्स फील कर पाए। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति जला हुआ है, आग से कोई इंजरी हुई है, तो उसे किसी कपड़े में या फिर ब्लैंकेट में या चादर में उसको लपेट देना चाहिए, रैप कर देना चाहिए। इससे उसकी जलन में हो सकता है कि थोड़ा आराम मिल जाए। ठीक है, रैप द इंजर्ड इन क्लॉथ और ब्लैंकेट। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि सिंपैथेटिक जो एटीट्यूड होता है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। फर्स्ट एड में सिंपैथेटिक एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जो चोटिल व्यक्ति है उसके साथ आपको ढाढ़स बढ़ाना चाहिए, कॉन्फिडेंस उसका लेवल हाई करना चाहिए कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इस टाइप का एटीट्यूड थोड़ा सा शो करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो,
कि किसी व्यक्ति को जो अनकॉन्शियस हो, बेहोशी की अवस्था में हो किसी चोट लगने की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो उसे फ्लूइड नहीं देना चाहिए, लिक्विड नहीं देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पानी लाओ पहले करते हैं, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति किस प्रकार से या किस वजह से चोटिल हुआ है। अनकॉन्शियस है तो पानी नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर आपको आने जाते हैं। आपको कुछ भी ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपका क्या है, एम क्या है, उसके रिकवरी को प्रमोट करना, उसकी लाइफ को सेव करना, ठीक है, और आपको उसके सफ़र और पेन को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इस क्रम में थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान। और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए या डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, जो भी पॉसिबिलिटीज हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट एड और फर्स्ट एड के उद्देश्य आपको समझ में आ गए होंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।